की दुखवा के रतिया, भले बैर होके चाहे प्रीतिया। अगिया में जैसे निखरेला सुनवा, सबके परीक्षा हो खेलई हवा। नियम बा विधाता के अजबे बखेल, केहू होला पास इहाँ केहू होला फेल। रीत बाटे जग के ई सब पे समान, हर केहू देला भैया इहाँ इम्तिहान। इम्तिहान इम्तिहान इम्तिहान। वक्त बहुत कम है और काम बहुत सारा। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि चंद्रकांत को कैसे ढूंढ निकाला जाए, क्योंकि मामला जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का है। दूसरी बड़ी बात है कि संजय गोलीकांड के तह तक कैसे पहुंचा जाए। ये अलगू और जुम्मन का दुर्घटना में मारा जाना बहुत सारी शंकाएं पैदा करता है। अगर श्रीराम ने गोली मारी किसके इशारे पर मारी? संजय के पास बताने के लिए कुछ है क्यों? इन सारी रहस्यों की गहरी जांच करनी चाहिए, अन्यथा मेरे करियर पे भी सवाल हो सकते हैं। सर, वायरलेस से अभी मैसेज आया है, डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों के बीच लड़ाई हो गई है। क्या? कब आया मैसेज? अभी आया सर। ठीक है, मैं भी जेल सुपरिटेंडेंट साहब से बात करता हूँ। आओ संजय, आओ बैठो। अब बताओ आज पार्टी में का बात भइल? गद्दा रउआ लोगन तो पार्टी वाला कमान पर जादू कर दिले बानी। मणिकांत के समर्थक लोग के हवाई उड़ गई चेहरा पर से, सारा उत्साह ठंडा। पार्टी के आला कमान राज्य के राजनीति पर गहरी चिंता जतौले हैं। पार्टी महासचिव पाटिल और राज्य के प्रभारी मल्होत्रा के आदेश दिले बड़े पटना आवे। गद्दा ई पार्टी के महासचिव और प्रभारी पटना का है? अरे पाटिल और मल्होत्रा दोनों नेता लोग से अलग अलग मिल पूरा जानकारी लेके आला कमान के यहाँ 15 दिन के बाद रिपोर्ट सौंपी। एक मतलब ये भइल दादा कि ई मामला तो 15 दिन ला टल गई। अब मणिकांतों के जो सरकार पलटे के इरादा रहा ओकरो पर फिलहाल पानी छूटे। हाँ, पार्टी के अध्यक्ष सब केहू से आग्रह कैले बड़न कि पार्टी विरोधी गतिविधि बंद होके के चाहिए। अंदरूनी मामला के बारे में केहू मीडिया के आगे बयान न दी। दादा नेता लोग भले अपन बयान ना दे, लेकिन मीडिया तो अपन सुराग लगा के कोनो न कोनो मसाला तो खोजबे करे। है तो खोजे था, से कौन फर्क पड़ता? देखा सीएम साहब भी सबसे आग्रह कैले बा कि ऐसा कोई काम न करे लोग जैसे लोग के सामने गलत मैसेज पहुंचे। मुख्यमंत्री साहब के दिमाग भी कमाल के बाद 33 बिना के कबो केंद्र मिनिस्टर बन जाते और कबो बिहार में आके मुख्यमंत्री के आसन पर विराजमान हो जालो। अब नया टैक्टिस सुना, 2-4 दिन में सीएम साहब बिहार विकास यात्रा निकाले वाला बड़ा, और वो मणिकांत के विधानसभा क्षेत्र से। दादा ई मणिकांत के विधानसभा क्षेत्र से था। अरे यह तो बात बा। देखा विकास यात्रा जो क्षेत्र से निकली वो क्षेत्र के विधायक और मंत्री के ओइजे रहे के पड़े, अब मंच पर भाषण देवे के पड़ी। अब सोचा मणिकांत विकास यात्रा के खिलाफ कैसे बोल सके? दादा ई तो चाणक्य नीति वाला हिसाब किताब लागता। देखत जो आगे का तमाशा होता है।
किशन जी, यहाँ मैं राजीव बोल रहा हूँ। साहब का बात बा? बात बहुत खास है। राम जेल से फरार हो गया। हाँ? संजय को सतर्क कर दीजिए। क्या बात है साहब, आप इतने चुपचाप क्यों बैठे हैं? आपको चुप देख करके तो ऐसा लगता है या तो आप कोई योजना बना रहे हैं या किसी को बेवकूफ बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है? हाँ? बताइए। जी, आपको समझना आसान है क्या? क्या है? हम कोई गिटान है का जो हमेशा रंग बदलते रहते हैं? नहीं साहब, हम ऐसा सोच ही नहीं सकते। अरे साहब, हम तो आपके दिमाग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जिस दिन आपके दिमाग को समझ लिया, समझिए उस दिन हमारा प्रमोशन हो गया। तो हमारा दिमाग कब समझिएगा आप? अरे साहब, आपके दिमाग को नहीं समझ सकते। अच्छा, तो प्रमोशन नहीं चाहिए मतलब? अरे साहब, मूस बुटइये का लोढ़ा हुई है और का हाथी का घोड़ा हुई है। प्रमोशन लेकर के हम बड़का जिम्मेदारी में दबना नहीं चाहते साहब। अरे साहब, हम बाल बच्चेदार हैं। अच्छा, मतलब बाकी लोग अब बिना बाल बच्चा के हैं? अरे नहीं नहीं साहब, हम ऐसा नहीं कह रहे। अरे कभी कभी साहब लोगों की जवाबदारी देख करके लगता है कि हम उनसे ही ठीक। देखिए मुंशी जी, जब पद बढ़ता है ना तो साथ में जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों ही बढ़ जाता है। अरे यही बतिया तो हम कह रहे हैं। अरे दिन रात हम ड्यूटी करेंगे तो बाल बच्चों की जिम्मेदारी कब उठाएंगे? अरे हम साहब लोगों को, आप लोग को देखते हैं कितनी दौड़ भाग करते हैं। यहाँ छापा, उधर दौड़ना, उधर भागना। अब दरोगा का फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा ना मुंशी जी। एक साला जेल से भाग गया और उस पर से पूरे शहर के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखो। यहाँ दबिश डालो, वहां दबिश डालो। जानते मुंशी जी, रात भर हम लोग जो हैं पूरे शहर में जीप दौड़ाते रहे। अरे साहब, जो भागा है वो सड़क के रास्ते तो भागा नहीं होगा। अरे गली खो से भागा होगा, और गली खो में तो हमारी जीप जाती नहीं साहब। फिर वो कैसे पकड़ में? अब वायरलेस पे मैसेज आया है, सीपी साहब थाने की तरफ आ रहे हैं। एक काम करो, वो जो थाने के बाहर बैठा ना, जो रिपोर्ट लिखाने आया था चोरी का, उसको प्यार से बुला के उसका रिपोर्ट लिख लो, ठीक है? कभी कभी फ्री सर्विस कर देनी चाहिए उसको। पता नहीं कल रात में कैसा फोन आया कि दादा ने कजरी तक का प्रोग्राम रुकवा दिया। बहुत दिनों बाद उन्होंने गाने बजाने का प्रोग्राम इतने उत्साह में रखा था। सारा खाना पीना धरा का धरा रह गया, उसने कुछ छुआ तक नहीं। अरे दद्दा को बिजली देख के किसका मन करता है खाए पिए बोले चाले? काहे नहीं हम लोग हिम्मत करके दद्दा से पूछ लेते हैं किसका फोन था और क्यों परेशान है ऐसे? हमको शक हो रहा है कि बाजी मणिकांत के हाथ में चला गया। लेकिन अगर ऐसा भी होता तो वो हम लोगों को बताते ना। हाँ भैया, कोई छोटा मोटा बात होता ना तो दादा के चेहरा पर सीकर नहीं आता। जरूर कोनो बड़ा बात है। सुबह से चिंतित दिख रहे हैं, लगातार फोन पे किसी ना किसी से बात कर रहे हैं। तुम लोग सही कह रहे हैं, ये मामला कुछ गंभीर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दद्दा के गांव में कोई दुर्घटना हो गया हो? त्यागी, जी दादा। रघु के बुला के ले आओ। अच्छा ठीक है। ऐसा काहे बोल रहा है? अगर ऐसा बात होता तो दद्दा कल रात ही पर निकल गए होते यहाँ से। रघु भाई, दादाजी आप बुलाइए। ऐसा क्या बात है? दादाजी रघु को बुलाए हैं, क्या बात हो सकता है? दादा रघु बोला नहीं? हाँ रघु, देखो संजय के अब कहीं अकेले मत जाती है। कहाँ दादा? कुछ परेशानी पैदा होगी। हाँ दादा,
रतिया से हमरो मन कुलकुला था। कल रात कजरी के प्रोग्राम में केकर फोन आइल रहे और उस फोन आइला के बाद रहुआ तुरंते कजरी के प्रोग्राम बंद करवा दी। का है कोनो सीरियस मैटर बका? एसपी के फोन रहल है, श्री रमुआ जेल से फरार हो गई। यही से कहता नहीं कि संजय के अकेले मत छोड़िए, ओका चारों तरफ कड़ा पहरा लगा दी, कहे कि श्री रमुआ हो सकेला संजय पर फिर हमला कर दे। ऐसे सतर्क रहिए, हर हथियार तैयार रखिए। ये बात संजय के माई बाबू के पता न चले के चाहिए। रघु, कौन ऐसा बात बा हो जौन संजय के माई बाबूजी के लोग बताओ लिखे चाहत? अरे चाचा अरे आओ का के लिए बड़ा तनी बताओ हमरा के तो। यही गज्जन जी तू लोग के हर हथियार से काहे तैयार होए खातिर कहत रह? देखिए, हम लइकन सबके बराबर सतर्क रहे खातिर सलाह देते रही। बात ही बा कि जब से संजय के गोली लागल बा तब से ही लइका लोग के सतर्क रहे खातिर कहत रही। देखी गजन जी, हमरा के बेवकूफे समझी लगा। अरे हम खेत में हल चलावे घरे बैल के भाखा समझ सकीला, तर और दुनियादार ना समझ सकीला। हम रवा से पूछत नहीं गजन जी कि संजय पर फिर के हमला कर सकेला? अरे वो संजय पे जो गोली चलौले रहे श्री रमुआ जेल से फरार हो गई, लेकिन चिंता के कोनो जरूरत नहीं। हमरा के रवा छोट बच्चा समझ के नेमचूस मत दी। संजय हमारे एक बेटा बा, और ओकरा को गोली चलावे वाला जेल से फरार हो गई बा, तो हमरा चिंता ना होगी? बताई रहे जब फरार हो गई बा तो पहले अपन नु जान बचाई, काहे कि पुलिस ओकरा पीछे लागल हुई। अरे अपन जान बचाई कि जान ली ही, ये रवा कैसे बता सकते नहीं? हाथ डाल के कौर नहीं खे जे जान ले ली। गज्जन के आस पास फटके में बड़ बड़ लोग के हाड़ कांपे लागेला। आखिर दिल के बात रहो जबान पर आइए गई। भाई रवा आसपास लोग घूमता, वो रामचरितमानस के पाठ सिखता कि महाभारत के युद्ध कला। चाचा रोई ई का कहत बानी? अरे हम जो नाक से देखते नहीं उहे कहते नहीं। माई बाप तू लोग के शहर में पढ़े खातिर भेजले बा, तू लोग ही जाके कट्टा छुरा चलाओ तरा। ये बात के तुमको एहसास बा तू लोग के? अरे कतना माई बाप के तो बैंक बैलेंस नहीं खे, और कुछ लोग तो अपन जमीन जायदाद बेच के गिरवी रख के तू लोग के पढ़े खातिर शहर में भेजता। जब लोग शहर में आके तू लोग कहीं करतूत देखी तो लोग करेजा जुड़ा जाई ना। जब हम तू लोग से कुछ कहते तो चट से तू लोग जवाब देते रह कि चाचा रवा पुरान पंथी हो गई बनी और विचार पुरान हो गई बा, 1857 लेखा सोचिला। अरे खाक जमाना बदल गई बा। तू लोग है शहर में आके खूब पढ़ाई करते रहो, खूब तरक्की करते रहो। देखी जेकरा औलाद ना होला नु ओकरा बड़ा दुख होला, जेकर औलाद होके मर जाला ओकरा बहुत दुख होला, लेकिन जेकर औलाद होके नालायक निकल जाला नु ओकरा से बर्दाश्त ना होला। जन्नी संजय भैया, हम जा रहे दादा से पूछने के आखिर का बात है। विपिन रुक, अभी रघु आई तो अपने बताइए क्या बात बा। जी का भइल? कौन बात बका? अरे एकरा से अच्छा तो हम निर्बंध से रहती। का भइल कुछ बताएं? सब देखी तो हमरा ना मिलित। रोत काहे बनी? हम रोत नहीं की, कलेजा फाटता हमार। अरे जी केहू से ना हारेला, अपन औलाद से हार जाला। अरे तहरा शहर में आकर अगर ऐसा ने बड़ा आदमी बने के रहे तो हमरे दोस्त बता रहा हम शहर में भेज दे। बाबूजी अरे तहरा ही महल से तो हमारे गांव की छानिया पुलानी नहीं मन बा, जहाँ अपन आदमी अदुगो रोटी तो चैन से मिली हमरा। अरे बड़ा आदमी बने खातिर तहर जान पर खतरा हो जाई, हमरा ना मालूम रहे। ए बबुआ संजय, जब तू छोट रहा नु और जब गुल्ली डंडा कंचा जीत के आवत रहा, हम तरह का आशीर्वाद देते रहे। ए बबुआ असही जिंदगी भर जीतत रहा। बाकी
हमार सपना सपना रह गए बबुआ, सपने रह गए। बाबूजी रुआ ई सब बात काहे ला करतन? ए बबुआ, गजल जी तार खास आदमी है, तारा से कुछ ना बतौले हैं। हम तारा कुछ बताए तो तारा समझे में ना आई। दादा इनकर बात को बुरा मत लो। और हाँ, आप एकदम निश्चिंत रहिए। संजय भैया की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमार बा। इस बार हमारा होते कुछ ना। अरे रघु, ई दद्दा बाबूजी में कुछ बात भइल का? अरे ना भैया, चाचा उल्टा दद्दा के सामने उन लोगों के बारे में बहुत कुछ कहें। पहले ये बताओ, दादा तुमको काहे बुलाए थे? साला श्रीरामोद जेल से फरार हो गया है। तो भैया वो रात को फोन आया था, वो एसपी साहब का फोन था। तो बाबूजी यही से परेशान रहा। हेलो, कौन बोल रहा है? किससे बात करनी है आपको? बस यही आवाज सुनने के लिए हमारा कान तरस गया था। प्रिया जी, हमारा जिंदगी यहाँ एकदम नरक हो गया है। देखिए प्रिया जी, आपसे प्रार्थना करते हैं, प्लीज फोन मत रखिए। अरे तो हर बाबूजी के चिंता कइल जायज बा। लेकिन उनको तो ये तरह ननू बोले के चाहिए। तो केकरा से कहिए तू लोग हमरा संगे रह। वो समझे तरन कि हम तू लोग के गार्जियन बने। कुछ उल्टा सीधा होगी तो हमरे न जवाब देने पड़ी। क्या उसने कुछ तुमसे उटपटांग बातें की? नहीं, पहले तो उसकी आवाज एकदम रोने जैसी थी। मैंने पहली बार उसको इतने बिलखते हुए देखा। वो अपने परेशानियों के बारे में बोल रहा था और बाद में राहुल को उल्टा सीधा बोलने लगा। राहुल के बारे में वो उल्टा सीधा क्यों बोला?